हाँ जी, बात करते हैं मैजिक बुक चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। आज से पहले हमने सबसे पहले अपने सपने लिखे थे कि आपके सपने क्या हैं। और दूसरे दिन हमने अपनी नियामतें लिखी थी कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए शुक्राने करेंगे। हम शुक्रगुजार होएंगे कि यूनिवर्स ने या भगवान ने हमें जो कुछ दिया है। फिर आता है हमारा दूसरा दिन जादुई पत्थर। जादुई पत्थर में हमने एक जादुई पत्थर लिया, एक पत्थर लिया जिसको आपने रात को सोते समय दिन में हुई सारी अच्छी चीज़ों को याद करना है और सबसे अच्छी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना है। फिर आता है जादुई संबंध। उसके अंदर हमने हमारे 3 रिश्तों को और अच्छा किया। उसके लिए हमने उनकी फोटो लेकर उसके ऊपर उनकी 5-5 खूबियां लिखी जिनके लिए हम शुक्रगुजार थे। और आज दिन आता है जादुई स्वास्थ्य। ये कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। सच में हम स्वस्थ होते हैं तभी दुनिया की हर चीज हमें अच्छी लगती है। यदि हम बीमार पड़ जाएं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बस लगता है कि कब स्वस्थ होंगे, कब स्वस्थ होंगे। हम ही नहीं, आप हम लोग यदि किसी हॉस्पिटल में जाके देखते हैं तो वहाँ लोग अपने स्वास्थ्य की कामना कर रहे होते हैं कि हम कब ठीक हों और कब घर पहुँचे। और दूसरी चीज़ें दूसरे नंबर पे आती हैं। अब इस बुक में बात करते हैं जादुई स्वास्थ्य के बारे में। बुक लिखती है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वर्जिल ने लिखा है जो रोमन कवि हैं। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं। सच में हम कभी नहीं सोचते कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। हम जो मर्जी खा लेते हैं, जो चीज़ अवॉइड की जाती है हम पहले सोचते हैं कि इसको टेस्ट तो करके देखें कैसी है ये। यदि भूख नहीं है, चलो दोस्त ने कह दिया खा ले यार, थोड़ा खा ले, तो फिर हम और खा लेते हैं। तो हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। कई बार हम चाह कर भी सुबह वॉक पे नहीं जाते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमें जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर, हमने कभी उसका शुक्राना ही नहीं किया है। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है। हालांकि उसे खुद यह बात पता ही नहीं होती कि मैं स्वस्थ हूँ और तभी ये चीजें अच्छी लग रही हैं। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद कभी नहीं सोचते। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण और दूसरी कोई चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होगा। हमें जो सेहत मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, उसके लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा। उस यूनिवर्स का शुक्राना करना पड़ेगा कि आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया है। याद रखें, अब वो कहती है कि याद रखें, जिसके पास भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञ यानी स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो स्वास्थ्य है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जो शरीर यदि आपका अच्छा है, आप यदि उसके लिए शुक्रगुजार हो, तभी आप आगे स्वस्थ रह पाओगे। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत को गंवा दिया। कई लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि नहीं, मैं तो हमेशा यंग रहूंगा, फिट रहूंगा, मैं ये ऐसे रहूंगा, लेकिन उसने कभी उसका शुक्राना किया ही नहीं। इसलिए उसने अपने बस ये सोचा जरूर कि मैं स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ रहने के लिए कोई ऐसा काम तो किया ही नहीं, इसलिए उसने अपना अच्छा स्वास्थ्य गंवा दिया।
आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे होते हैं। यदि शुक्रगुजार हम होते हैं ना, तो हम आगे भी स्वस्थ रहते हैं। बाद आगे आने वाले जीवन में हमें दिक्कत नहीं आती। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। यदि आपके चेहरे पे भी कोई दाग धब्बा, छाइयाँ, झुर्रियाँ कुछ भी हैं, आप यदि अपने शरीर के लिए जितने भी अंग सही हैं उनके लिए शुक्रगुजार होगे तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो तो ऐसे झटपट जादू की तरह एकदम गायब हो जाती हैं। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे। अब देखो क्या प्रैक्टिस करनी है हमने। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, आप स्वस्थ हैं, आपकी आंखें अच्छी है, तो उस रोशनी के लिए सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। समझे? कृतज्ञ, शुक्रगुजार है तो ये उस वैक्सीन की तरह काम करेगा जो हमारी बीमारी को खत्म कर रही है, जो हमारे जहर को काट रही है, विषहर, उसकी तरह है ये कृतज्ञता। रोगाणुरोधक भी, ये हमारे रोगों को बढ़ने नहीं देती है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म हो जाएगा। आप स्वस्थ हो तो आपका दिमाग भी स्वस्थ है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। हम सुनते हैं ना कि तनाव से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं। यदि वो बीमार भी हो जाते हैं ना तो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी बढ़ जाती है। वाह, कितनी अच्छी लाइन कही गई है। जो अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार हैं वो आम आयु से 7 साल अधिक जीते हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। आप स्वस्थ नहीं हैं, आप ठीक नहीं है, क्योंकि आपको भारा भारा सा महसूस होता है। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का न होना, शुक्रगुजार न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सच में आज इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे शुक्रगुजार होना है अपने स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए, जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। अब देखो कैसे। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ते हैं तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इस इटैलिक लाइन को दोहराना है। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करनी है।
याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हो, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे कि वो लाइन जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य का उपहार ही हमें जीवन देता है। यदि हम स्वस्थ हैं, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम जिंदगी का असली आनंद ले पा रहे हैं। हमने क्या करना है कि अपना जो भी शरीर का अंग सही है, उसको देखना है, महसूस करना है और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। अपने पैरों के बारे में सोचें। अब्बू कहती है, सबसे पहले हमें सिखा रही है किस तरीके से कि हमें अपने पैरों के बारे में सोचना है कि वे आपके जीवन में परिवहन क्या होता है, आने जाने के लिए का प्रमुख जरिया है। हम पैर हैं तभी आराम से चल के जा सकते हैं ना। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संतुलन बनाना, पैर है तो आप अपनी बॉडी का सही संतुलन बना पाते हैं, आप सीधे खड़े हो पाते हैं। खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, ये सारे काम देखो हमारे पैर ही कर रहे हैं। नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बेहतर पैदल चलने का चमत्कार, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? हमारे पैर कर रहे हैं। पैर हैं, स्वस्थ हैं, तभी हम कर पा रहे हैं ना। यदि इनमें कोई ब्रेकडाउन आ जाए, कमी आ जाए, तो कैसे कर पाएंगे इतनी चीज़ें। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम में जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क पर जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें अपने पैरों के लिए कि आप देखिए, फील करिए कि आपके पास पैर हैं और आप इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं पैरों से। और फिर दिल से आपने महसूस करके धन्यवाद कहना है। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। सच में आपको पता ही कि आप हाथों से कितने काम करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना होता है कि आप आपके लिए चीज़ें कर सकें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें, जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है। सर्दी में जब जुकाम होता है, हमारा नाक बंद होता है, तो हमें देखो कितना ऐसे लगता है। मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना होता है कि आप आपके लिए चीज़ें कर सकें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें, जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है। सर्दी में जब जुकाम होता है, हमारा नाक बंद होता है, तो हमें देखो कितना ऐसे लगता है कि अगर आप भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र,
साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे में फर्क ही न जान पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस ही ना कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल ना कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुभूति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, आप उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने का स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, फिर उसको गले से लगाती है, वो क्या एहसास होता है, इतना मधुर एहसास। वो जो छू पाता है वही फील कर पाता है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्री के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार पढ़ने, ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्य करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लग जाएंगे। कहें कि मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचें और बात करते समय आपको अपनी और दूसरे की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अद्भुत तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई जो इससे टक्कर ले सके। सच में मनुष्य के दिमाग की बराबरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। इसके लिए आप कहें कि मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, हमारे अंदर की, जो आपके स्वस्थ शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। आपने कभी महसूस किया है, या फिर आपने कोई कमांड दी है अपने हार्ट को, अपने दिल को, जो देखो बिना किसी की कमांड के दिन रात धड़कता रहता है। आपने कभी उसका शुक्राना नहीं किया। यदि हमारा दिल एक दिन धड़कना बंद कर दे तो आपको पता है हमारा क्या हाल होगा। तो 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज में निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं। सेल कुछ डेड होते हैं, कुछ नए बनते हैं, सब अपने आप हो रहा है। खाना खा रहे हैं, ब्लड बनता जा रहा है, अपने आप बनता जा रहा है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, साइंस भी फेल हो गई, ब्लड कोई नहीं बना पाया। लेकिन हमने कभी गॉड का शुक्राना किया कि हमें इतना अच्छा शरीर दिया कि खाना खाते हैं, खून अपने आप बॉडी में पूरा हो जाता है। तो विचार करें कि आपने सारा दिन खुद ब खुद काम कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद कहें।
लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या आपके शरीर के किसी एक अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय, आपका दिल। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है। कभी सोचा आपने? क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है, जीवन रक्त को। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज और कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवन देता है। एक कार्ड लेना है, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिख लेना है कि स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को, ये आज की एक्टिविटी है, आज हमने क्या करना है, आज इस कार्ड को किसी उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख लें। यदि आप ड्राइवर हैं तो अपनी कार या ट्रक की ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर में रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप लिखे हुए शब्दों को बार बार देख सकें। आज कम से कम 4 अवसरों पर 4 बार इस कागज को देखना है और जो लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़ना है और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, बड़े आराम से पढ़ना है तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञ होना है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये स्वस्थ शरीर दिया है। आपने कहना है कि स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवन दे रहा है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी देता है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, यदि कोई बीमार है और उस दवाई के लिए शुक्रगुजार हो और कहे कि थैंक यू, ये वाली मेडिसिन तुम मुझे बहुत जल्दी स्वस्थ कर रही है, उस दवाई के लिए हम शुक्रगुजार होके उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। अब देखिए जादुई अभ्यास का जो प्रैक्टिस का 4th डे है उसमें क्या बताया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। देखो नियामतें हम हर दिन गिनते हैं, या तो अपने उन्हीं 10 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होएं या फिर हर दिन नई और 10 ऐड करते जाएं। तो जब कई बार आप दिल से लिखने बैठते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार होते हैं। आपके पास हजारों लाखों चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। आपने सिर्फ पहले दिन वाली 10 ही नहीं लिखनी, 10 के आगे और ऐड होती जाए, जितनी आपको नज़र आती जाए आप लिखते जाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। पहले कि आपने शुक्राना लिखना है, फिर क्यों शुक्रगुजार हैं आप। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसे देखिए 3 बार कहना ही है, एक बार से काम नहीं चलने वाला। यह भी कोई सृष्टि का ही नियम है। देखिए वर्तमान भविष्य भूतकाल ये भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी 3, हमने धन्यवाद भी कहना है 3 बार। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है, फील भी करना है, कहना ही नहीं है, दिल से कहना है, महसूस करते हुए कहना है। नंबर 2 है कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखे। एक छोटा कार्ड लेना है, उसके ऊपर क्या लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह रख ले जहां आप इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो।
जहाँ बारी बारी दिखता हो, जहाँ ज़्यादा आते जाते हो, आपकी नज़र इस कागज़ पे ज़्यादा पड़ती है, उसी जगह पे इसको रखना है। कम से कम 4 अवसरों पर आज दिन में कम से कम 4 बार इन्हें जरूर देखना है और बड़े आराम से ध्यान से फील करते हुए कि सच में जो मेरा ये शरीर है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। और लास्ट में आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहते हुए सो जाएं। थैंक यू।